गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों से काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मिल रही हूँ। दिवाली के पहले हमने लेक्चर स्टार्ट किया था। टॉपिक था मेरा मिट्टियों के प्रकार। उसमें से मैंने 4 प्रकार की मिट्टियाँ आपको कर दी थी, एक्सप्लेन कर दी थी अपने लेक्चर्स में। आज मैं 5वें प्रकार की वन तथा पर्वतीय मिट्टियों को करने जा रही हूँ। बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता है कि वन मतलब जहाँ सघन फॉरेस्ट है, जहाँ बहुत ज़्यादा सघन वनस्पति है, उसके नीचे या जिसमें वो उगती है वो मिट्टी, और पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ों की संरचना में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कहाँ कहाँ भारत में मिलती है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल जो है बच्चों, हमारे भारत में 8.67 क्षेत्रफल में मिलती है। मतलब ये क्षेत्रफल का लगभग 8.67% है और क्षेत्रफल है 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर। होपफुली याद रहेगा। प्रतिशत है फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल का 8.67 और मिट्टियों का जो विस्तार है लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे। अब बच्चों उत्तर से स्टार्ट करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व में सिक्किम और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। केवल पूर्व उत्तर पूर्व यानी पटकोई लुशाई वाले क्षेत्र में नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये हमारे राज्य हैं जिसमें पर्वतीय मिट्टियों की प्रचुरता मिलती है। अब बच्चों इसमें अधिकांश जो है पर्वतीय मिट्टी जो है हमारी टर्शियरी युग की चट्टानों के अपेक्षा से बनी है। जैसे वापस से बताऊँ, मिट्टी का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी किसे कहते हैं, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, या चट्टानों के विघटन से महीन कणों में परिवर्तित होने वाले चट्टानी टुकड़े या कण, उसको हम मिट्टी कहते हैं। और पर्वतीय मिट्टी वन मिट्टी कौन से काल में पैदा हुई है, कौन से काल से फॉर्मेशन हुआ है, इनका उत्पन्न हुई है, दैट इज़ टर्शियरी युग। ठीक है। अब पर्वतीय मिट्टी में बेटा मुख्यतः क्या होता है बच्चों, पर्वतीय मिट्टियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहले हिमालय के दक्षिण भाग में पथरीली मिट्टी की प्रचुरता होती है। इन्हें नदियों ने लाकर एकत्रित किया है। इसमें पत्थर कंकड़ अधिक होते हैं, मतलब बोल्डर्स, पेबल्स, बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं पत्थरों के। परंतु वनस्पति, चूने और लोहे के अंश की कमी इसमें होती है, तो ये कम उपजाऊ है, जिसको हम बांगर भी बोल जाते हैं कई बार, पर बंजर क्षेत्र वाला। और इस प्रकार की मोटी मिट्टियों के कण मोटे होते हैं, परंतु हमारे हिंदुस्तान में देहरादून, दून घाटी और हिमाचल के कांगड़ा जिले में कांगड़ा घाटी, असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में बारीक कणों वाली चिकनी मिट्टी मिलती है। कांगड़ा में जैसे चाय, असम में चाय, आलू आदि इस क्षेत्र में कृषि के रूप में पैदा किए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी प्रकार है मसूरी, नैनीताल, चक्रौता। मसूरी, नैनीताल और चक्रौता। यदि मैं कहूँ मसूरी, चक्रौता, नैनीताल तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। इसमें चूना और डोलोमाइट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, चक्रौता में पूरा लाइम रीजन है, कैंपटी फॉल वगैरह इस क्षेत्र का बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पेस है। मसूरी में मैंने आपको जैसे क्लास सेकेंड ईयर में बताया था कि आपके जो मेरे राइटर हैं, फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड, जो प्रकृति पे लिखते हैं, वो मसूरी में रहते हैं। लाल टिब्बा में आपके सचिन तेंदुलकर और आपके महेंद्र सिंह धोनी को सरकार ने अलॉटमेंट किया है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि हिमालय की जो हाइट, हिमालय पर्वत शिखरों की जो हाइट नापी थी वो सर माउंट एवरेस्ट ने नापी थी। और मसूरी में सर माउंट एवरेस्ट का घर भी है, जिसको कि अभी 2013-14 में मैं जब गई थी लास्ट, तो उसमें उसको एक ऑब्जर्वेटरी की तरह, अन्वेषणशाला के रूप में हमारे हिंदुस्तान के जाने माने कोलकाता के जोग्राफर डॉक्टर पी नाग ने उसको इनॉग्रेट किया था। तो ये आपका सर एवरेस्ट जॉर्ज का घर भी वहाँ पर है। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी हिमालय की खोज
या पर्वत शिखरों की हाइट को कैलकुलेट करने में ही निकाली। तो चक्राता, मसूरी, नैनीताल, इसमें चूना और डोलोमाइट मिलता है। इस कारण से यहाँ चूना जो है काफ़ी बह जाता है। अनुपजाऊ मिट्टी या बीहड़ युक्त मिट्टी बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में मिलती है। ऐसी मिट्टी में केवल चीड़, साल आदि के वन मिलते हैं और छोटी लोकल वहाँ के जो घास है हमारे वो पेड़ मिलते हैं, जो कि खिड़िक बहुत ज़्यादा है, तुणी, खिड़िक, ये इस तरह के पेड़ उसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पर जहाँ कहीं भी मिट्टी में जमाव हो गया है, थोड़े से नेचुरल फर्टाइल कंटेंट्स या नदी के अवसादों के द्वारा, बहाव के द्वारा जमाव हुआ है, वहाँ पर उस क्षेत्र में चावल की खेती बहुत होती है। देन तीसरे प्रकार की मिट्टी है, हिमालय के कई भागों में ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, जिसके कारण से ग्रेनाइट और डायोटोराइट यानी आग्नेय शैल की चट्टानों के द्वारा इस क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इस मिट्टी में नमी धारण की क्षमता होती है, जिस पर यहाँ पर अच्छे से कृषि की जाती है। ये तो हुई आपके बच्चों वन एवं पर्वतीय मिट्टी। अब छठे प्रकार की मिट्टी है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी बच्चों एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, जैसे कि नाम से ही पता है, 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। भारत में इसका कुल क्षेत्रफल 4.4% है, 4.3% है, और कुल क्षेत्रफल इसमें है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, इस मिट्टी में रेत की मात्रा बहुत अधिक होती है बच्चों, और ह्यूमस कंटेंट्स कम होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। पर ये मिट्टी हमारे दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिलती है। जहाँ जहाँ बच्चों मिट्टी में नमी, तो मैंने जैसे कहा कम है, तो हवा का कटाव होता है, मिट्टी उड़ कर के दूसरी जगह पे जमती है, तो वालुका स्तूपों का निर्माण होता है। और जहाँ जहाँ खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा घुल जाते हैं। और पानी की सुविधा है, यानी सिंचाई की सुविधा है, जैसे राजस्थान के उत्तर पश्चिम में आपकी क्या आ रही है, इंदिरा गांधी कैनाल आ रही है, नहर, और जो अपनी गंग कैनाल के साथ में इसका जोड़ दिया है, हरिके डैम से, सतलुज नदी के हरिके डैम से इसका ओरिजिन है। तो ये एक जीवनदायिनी नहर राजस्थान में है, जो राजस्थान में जो पहले सब्जियां, फल वगैरह नहीं उपज पाते थे, यहाँ के लोग जैसे कैर सांगरी ज़्यादा खाते थे पहले, सूखी सब्जियां, दालें वगैरह लोकल। पर अब तो यहाँ पूरा गंगानगर से लेकर के जैसलमेर तक प्रचुर मात्रा में सब्जियों का उत्पादन, और गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ में मॉडल फार्म्स इस्टेब्लिश करके गन्ना, कपास और धान, चावल भी उगाया गया है सरदारों ने, जो कि सरदार कहाँ से रिहैबिलिट हुए हैं, हिमाचल और पंजाब से। जब भाखड़ा नंगल डैम बना था तो बहुत लोग वहाँ से यहाँ रिहैबिलिट हुए हैं, और भाखड़ा नागल डैम के कुछ लोग उदयपुर में भी हिमाचल के विस्थापित लोग वहाँ इस्टेब्लिश हुए हैं। तो सरदारों ने यहाँ पर पूरा कपास, गन्ना और गेहूँ, ज्वार बाजरा और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पैदा की हैं। बहुत ही कमांडेबल सिचुएशन है बच्चों। और उसके बाद जो यहाँ पर स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी कि सरदारों के करिश के कारण यहाँ पर भारत सरकार ने जो रिटायर्ड आर्मी फौज के लोग हैं, इको फ्रेंडली जो इको रेजिमेंट है प्लांटेशन करने की, प्लांटेशन को देखने के लिए पर्यावरण की जो रेजिमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया। और यही कारण है कि हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ में किन्नू, सूरतगढ़ में किन्नू, जो कि संतरा और माल्टा का क्रॉस ब्रीड वाला फ्रूट है, बहुत ही मीठा, बहुत ही सस्ता मिलता है विंटर्स में, विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ होता है। तो किन्नू और बड़े बड़े पैमली बोर, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इस क्षेत्र में हो रहा है। और राजस्थान के जहाँ जहाँ सॉइल्स, अच्छी सॉइल है जिसमें ह्यूमस कंटेंट्स भी हैं, फर्टिलिटी डाली है, वहाँ आपका दाड़िम, अनार बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंदिरा गांधी कैनाल जो हमारी, क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे इसको राजस्थान कैनाल बोलते थे, नाम परिवर्तित हो गया। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है एक लाइफ जो वर्च्यू है, जीवनदायिनी है इस क्षेत्र के लिए। और इस क्षेत्र में
जो है कमान क्षेत्र या कमांड एरिया में फसलों में बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अब 7वें प्रकार की मिट्टी है बेटा लक्षण तथा क्षारीय मिट्टी। लक्षण नहीं बोलेंगे, लवण, सॉरी, लवण यानी सलाइन, है ना। ये मिट्टी भारत में आपके उत्तर प्रदेश, वही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती है। यहाँ पर इसे रेह कल्लर, ऊसर, थूर, कार्ल और चोपन आदि नामों से जाना जाता है। तो ये लवण और क्षारीय मिट्टी के इतने सारे नाम है बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिए। रेह कलर तो बहुत अधिकतर पूछा जाता है लवण सॉइल के लिए, और आपके ऊसर, थूर, काल और चौपन। यहाँ जहाँ कहीं भी नहर है बच्चों और भूमि का जल स्तर ऊंचा है वहाँ इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और इन इलाकों में जहाँ ये है वहाँ पर कैपिलरी जो एक्शन है, कौशिक क्रिया द्वारा भूमिगत लवण धरातल पर आ गए हैं और परिणाम स्वरूप मिट्टी को अनउपजाऊ बना देते हैं, यानी वेटलैंड के अंदर कन्वर्ट हो गया है काफ़ी हद तक। तो ये भी वेटलैंड कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पंजाब में उसने लगभग 12.5 लाख तथा 12.1 हेक्टेयर भूमि जो है वो 12.5 तो उत्तर प्रदेश में और 12.1 लाख हेक्टेयर भूमि जो है पंजाब में कैपिलरी एक्शन के तहत कौशिक क्रिया के द्वारा जो हम पानी की सिंचाई करते हैं ना बच्चों, उसमें लवण घुल करके और वो जम जाते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत पा जाते हैं, तो वेस्ट हो जाती है लैंड। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिशत प्रभावित हुआ है। और गुजरात की खंबात की खाड़ी में जो ज्वार भाटा आता है उसके कारण इसके आसपास की भूमि में नमक जमा हो गया है और ये भूमि ऊसर हो गई है, बंजर हो गई है, रे कलर जब हो गई है, थूर हो गई है, कार्ल हो गई है, चौपन हो गई है। तो ये ऑब्जेक्टिव के सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। अब है 8वीं मिट्टी और लास्ट प्रकार की, वो पीठ और दलदली मिट्टी। तो पीठ मिट्टी जो है PEATY, पीठ, एंड मार्शी MARSHY, ये वह मिट्टी है जिसमें अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में अधिक जैव पदार्थ जमा होने पर बनती है। इसमें घुलनशील तत्व, सॉल्युबल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैव पदार्थ भी इसमें 10 से 40%, मतलब ह्यूमस कंटेंट्स और बायोटिक जो एलिमेंट्स हैं सारे इसमें बहुत अच्छे रिच जो एलिमेंट्स हैं 10 से 40% तक होते हैं। किंतु दलदली मिट्टियों में वनस्पति तत्व ज़्यादा होता है। जो मार्शी लैंड है उसमें वनस्पति तत्व ज़्यादा होता है। और ये मिट्टियाँ हमारे भारत में पश्चिमी तटीय मैदान में और तमिलनाडु के तट में, पूर्व में, दक्षिण में तमिलनाडु के तट पे, फिर आपका उड़ीसा के तट पे और पश्चिम बंगाल में ये पीठ मिट्टियाँ जो हैं ये सारी मिट्टियाँ घुल गई हैं और मार्शी सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। और वर्षा ऋतु में अधिकांश पीठ मिट्टियाँ जल में डूबी रहती हैं, परंतु जब वर्षा ऋतु फिनिश हो जाती है, वर्षा ऋतु के उपरांत यहाँ पर चावल की फसल बोई जाती है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से भारत की ये 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन मैंने आपको किया। अब नेक्स्ट उसमें हम करेंगे सॉइल इरोजन और उसके कारण, सॉइल इरोजन के प्रकार, जैसे मृदा प्रकार। जो सॉइल इरोजन बच्चों देखो नदियों के द्वारा और हवा के द्वारा, हमारे मैक्सिमम भारत में जल और वायु के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है। और जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर या वनस्पतिहीन क्षेत्र में जो ढालू भाग हैं उनमें ज़्यादा अपरदन होता है और कम ह्यूमस वाले इलाकों में भी अधिक अपरदन होता है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम मृदा अपरदन और भूमि कटाव, उसके प्रकार और एक्सटेंशन ऑफ सॉइल इरोजन और हिंदुस्तान में मृदा अपरदन मेजर्स टू चेक द सॉइल इरोजन करेंगे। थैंक यू।